देश के कुछ युवा साथियों ने मिलकर इनक्रेडिबल इंडिया का संदेश देश के युवाओं के बीच में एक बार फिर प्रमुखता और प्रखरता के साथ में जाए और एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग का और सस्टेनेबल टूरिज्म दोनों का संदेश लद्दाख तक यहां से लेकर के जाएं। उसके लिए 10 दिन के एक मोटर राइड देश भर के चुनिंदा लोगों ने, जिनमें कुछ बहनें भी हैं जो सोलो ड्राइव कर रही हैं, एक रैली यहां से लेकर के कार रैली अप टू पेंगोंग तक, लद्दाख तक निकालने का तय किया है। 10 दिन की इस यात्रा में ये भारत के पर्यटन की असीम संभावनाओं, उससे जुड़े हुए डिफरेंट तरह के वर्टिकल्स, उन सब के बारे में न केवल वीडियो करेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से इस तरह का प्रयास जो है वो सार्थक भी होगा और पर्यटन को ऊंचाई और उछाल भी देगा। सर, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन, पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम कई सारे मुद्दे उठाने वाले हैं, चाहे वो महंगाई हो या फिर अन्य मुद्दे हो, राम मंदिर से जुड़ा हुआ। देखिए, अब से पहले जब कभी भी पार्लियामेंट सेशन हुआ है तब हमेशा इसी तरह की चर्चाएं हुई है और पार्लियामेंट सेशन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता भी इसी के लिए है कि वहां विभिन्न मुद्दे उठाए जाएं, मुद्दों पर विचार विमर्श हो। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या मुद्दे केवल मुद्दे उठाने के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, या केवल सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने के लिए, विघ्न डालने के लिए इस तरह की योजनाएं, या सार्थक चर्चा करके देश को विकसित बनाने की दिशा में आगे ले जाने के लिए कोई प्रयास है? चिंता का विषय ये है। सर, 131 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो कि महिलाओं के लिए जो बात कही गई थी, आप लास्ट टाइम नहीं हो पाया पास, लेकिन कांग्रेस का ये कहना, ऑपोजिशन का ये कहना है कि डिलिमिटेशन की वजह से ये लोग कर रहे हैं और छोटी पार्टियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि इस सेशन का एजेंडा आ जाने दीजिए, जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पास हो जाने दीजिए, जो तय होगा वो अभी डिस्कस होगा। पहले से वो लेकर के इस तरह से अप्रीहेंड क्यों कर रहे हैं?